दोस्तों नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों मैं कुंदन बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से कस्बे जालली से आज मैं पहुंचा हूं अपने अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज जालली के समीप जंगल में। और यहां से जालली बाज़ार का दृश्य तो दिख नहीं पाएगा, सामने हमारा गांव है वो भी नहीं दिख पाएगा। और इस ओर को मैं दिखा रहा हूं जालली मार्केट का दूसरा हिस्सा। हालांकि पोर्शन थोड़ा बड़ा है और मैं आज किसी खास मकसद से यहाँ पर पहुँचा हूँ। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज जिस विषय पर, वो है हर घर नल हर घर जल के विषय में। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हर घर नल हर घर जल के तहत यहाँ पर पेयजल का टैंक बना पड़ा है। ये ईड़ा ग्राम समूह पेयजल पंपिंग पेयजल योजना है, जिसके तहत ग्राम सभा ईड़ा में समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर एक आंदोलन भी छेड़ा था, जो काफ़ी लंबे समय से, जिसको कहा गया ईड़ा की पीड़ा। क्योंकि ईड़ा के अंदर पेयजल की बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी समस्या वहाँ पर होती है। और उसके साथ ही साथ जहाँ पर हम निवास करते हैं जालली बाज़ार में, यहाँ भी पेयजल की काफ़ी सारी समस्याएं हैं। और जिस कारण यहाँ पर जो कर्मचारी वर्ग है वो यहाँ पर रुक नहीं पाता है, क्योंकि भवन अगर हैं तो खाली पड़े हैं। क्योंकि जो भी कर्मचारी यहाँ पर रहना चाहता है क्योंकि हर किसी को मालूम है कि जब किराएदार अगर रहेगा तो स्वाभाविक है उसको पेयजल की नितांत आवश्यकता होती है। और आज के समय में पेयजल का होना कितना स्वाभाविक है, कितना लाजमी है, वो सभी लोग भली बात जानते हैं। क्योंकि जल है तो सब कुछ है, जल नहीं है तो कुछ नहीं है। और जिसका फ़र्क पड़ता है दोस्तों, साथियों मैं बताऊं कि अगर हम मार्केट की जगहों पर हैं और वहाँ पर हमारे भवन हैं और भवन खाली पड़े हैं, उसमें किराएदार ना हो, तो उसका नुकसान हमारे व्यवसाय को भी पड़ता है। तो ये इटलेश्वर की तरफ वो जालली बाज़ार का दृश्य है साथियों। तो व्यवसाय पर उसका फ़र्क पड़ता है और लाजमी है उसके लिए पानी हो। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर किस प्रकार से 5 गेट वाल्व लगाए गए हैं अलग अलग साइड के लिए। और उसी प्रकार से बाहर ये कनेक्शन किए गए हैं अलग अलग छोर के लिए। अब मैं बात करूँगा, क्योंकि जब ये इसकी सर्वे से लेकर अभी तक उसके बीच में जो ईड़ा के द्वारा, ग्राम सभा ईड़ा वासियों के द्वारा काफ़ी अच्छा और अच्छी पहल की गई थी, का आंदोलन छेड़ा गया था, जिस आंदोलन का परिणाम है कि यह टैंक आज यहाँ पर भी उपलब्ध है। 4 ग्राम समूहों का, 4 गाँव का यह पेयजल समूह है, जिसमें ग्राम सभा ईड़ा सबसे बड़ी ग्राम सभा है, तो उसके नाम से यह पेयजल योजना है, ईड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना, जिसमें ज़मीनी वार, ज़मीनी पार और भटकोट इसमें शामिल है। तो दोस्तों अब बात होती है कि पेयजल योजना की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा गया है कि सबसे बड़ा घोटाला अगर कहीं हुआ है तो वो हर घर नल हर घर जल जो पेयजल मिशन है, इसके तहत किया गया है। और काफ़ी लंबे अंतराल से इसकी डिमांड थी, काफ़ी वर्षों से। और उसके बाद इसकी स्वीकृति होना, उसके बाद कार्य का बड़ी मुश्किलों के बाद चालू होना, और जिसके बाद आज भी लोगों के हलक प्यासे हैं। यह इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब यह टैंक बना है, 12.5 KL का यह टैंक बना है, जो मुझे बताया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पर टैंक का निर्माण होना था वह अपने नियत स्थान पर नहीं है, जबकि टैंक ने इससे कहीं ऊपर कम से कम 15 से 20 मीटर ऊपर बनना था। कम से कम इस स्थान पर जहाँ पर हल्का सा खुदा हुआ है
पेड़ों के मध्य में, तो वहाँ पर इसने होना था और वहाँ ना बनकर यह कम से कम 15 से 20 मीटर नीचे बना हुआ है अपने नियत स्थान से। तो दोस्तों, क्योंकि जब सर्वे हुई थी तो स्वाभाविक है कि ग्राम सभा का निवासी हूँ, तो मुझे भी उस समय साथ रहने का मौका मिला, साथ में सर्वे करने का मौका मिला। नंबर 1, टैंक का अपने नियत स्थान पर ना होना। दूसरा, जिस जगह से मुख्य टैंक से पेयजल योजना ने आना था और वह अपने नियत स्थान से यहाँ के लिए अलग से लाइन ना होकर हमारे पड़ोसी गांव से होते हुए इस लाइन को बिछाया गया है, आखिर इसका कारण क्या? दूसरा, इसका पहलू, क्योंकि जहाँ पर आबादी का घनत्व तो ज़्यादा होता है, जहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कम से कम यह भी कहते ख्याल रखना होता है कि वहाँ पर पानी कितनी मात्रा में दिया जाएगा, किस मात्रा के अनुरूप दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान का जो पब्लिक का दबाव है और आने वाले भविष्य में, क्योंकि मार्केट का स्थान है, बाज़ार का स्थान है, तो वहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि निकट भविष्य में यहाँ पर आबादी कितनी होगी। उस हिसाब से जो यहाँ पर उस समय पाइप का घनत्व था वह भी आज घटा दिया गया है। तो आखिर यह किसके दबाव में? मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस समय साथ में था और उसके बाद कई बार जब यह निर्माण कार्य हो रहा था तो विभागीय कर्मचारियों से संपर्क किया गया कि भैया टैंक अपने नियत स्थान पर क्यों नहीं बन रहा है। टाल मटोली करते करते फिर भी नियत स्थान से नीचे टैंक को बनाया गया है। और दूसरी बात, और अपने नियत स्थान जहाँ से लाइन ने कट के इस स्थान के लिए सेपरेट आना था, उस स्थान से पाइप न कटने के बजाय दूसरी जगह से कट के आया है। तो आखिर इसके पीछे भी विभाग की या ठेकेदार की, चाहे कोई भी हो, उनकी आखिर मंशा क्या रही? अब आती है बात, काफ़ी लंबा अंतराल हो चुका है और अभी भी जो इसका उद्देश्य है कि हर घर नल और हर घर जल, तो हर घर नल अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाए? दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी लोगों के हलक सूखे हुए हैं। गर्मी का सीज़न आज अपने शबाब पर आ चुका है और अभी भी लोगों के घरों में, जिन घरों में लगने हैं उन घरों में अभी तक पेयजल कनेक्शन का निर्माण क्यों नहीं हुआ है, उन घरों में अभी तक पेयजल क्यों नहीं दिया गया है, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व की जो जल संस्थान द्वारा जो योजना है, क्योंकि वह उन उद्देश्यों को पूर्ण नहीं करती है, क्योंकि वह आज सक्षम नहीं है कि इतने क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति कराने के लिए। इसलिए नए ईड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना से इसको जोड़ने की मांग की गई थी। तो यह करोड़ों की यह योजना है और अभी तक धरातल पर पूर्ण तरीके से नहीं उभर पाई है। इसका कारण क्या? आखिर इसके लिए कौन दोषी है, जिम्मेदार कौन है? और क्योंकि जब कार्य होता है तो 4 दिन वह कार्य चलता है, उसके बाद फिर वह कार्य रोक दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? उसके बाद साथियों, मैं एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जो हमें अवगत कराया गया था कि इस टैंक से या जो भी गांव के अंदर, जिस ग्राम सभा के अंदर टैंक बनेंगे, उस ग्राम सभा की परिधि, जो उस गांव की परिधि या उसके साथ जो हैं, तो उन गांवों में उसी टैंक से पेयजल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर विभाग ने अपनी मनमानी की। उसमें हालांकि बाद में हमने इंटरप्ट ज़रूर किया है, अभी भी वो कार्य आधे जगह पर रुका हुआ है। यहाँ से विभाग ने फिर एक अलग से लाइन को, 1.25 या 1.5 इंच की लाइन को दूसरी जगह ले जाने का कार्य किया, बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की सहमति के। जबकि उस ग्राम सभा के अंतर्गत इतने ही घनत्व का टैंक, इतने ही लीटर का टैंक बनाया गया है और वहाँ से उस क्षेत्र को ना जोड़कर
वहाँ से उस एरिया को ना जोड़कर यहाँ से पेयजल लाइन ले जाने की पूरी तैयारी उन्होंने की है, ताकि आधे रास्ते तक वह लाइन बिछा भी चुके हैं। जबकि उसमें हमारा पूरे तरह से विरोध है कि क्योंकि जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का दबाव जहाँ पर है, तो वहाँ पर पूरे नियमों के तहत वो कार्य होना चाहिए। क्योंकि विभाग ने यहाँ पर हमें बताया जाता है कि मानवता के तहत हम यह कार्य कर रहे हैं। अगर आप मानवता के तहत यह कार्य कर रहे हैं तो पूरे तरीके से इसमें मानवता क्यों नहीं बरती गई है, यह एक सोचनीय विषय है। साथियों, मैं पुनः कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर जहाँ मानवता एक अलग चीज़ है और जहाँ ये निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं मिलीभगत या कार्य से जो एक प्रकार से बचाने की जुगत मैं कहूँगा, चाहे वो पाइपों के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, उस पैसे को बचाने की जो जुगत जो ठेकेदार और विभाग के द्वारा होती है, वह इसमें ज़रूर देखा गया है। ऐसा इसमें मुझे लगता है और मैं इसके लिए विभाग से ज़रूर जवाबदेही चाहूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमने विभाग से इस बारे में जानना चाहा, विभाग से हमने चाहा कि वो हमको इसका नक्शा उपलब्ध कराएं, किस प्रकार का इसका नक्शा बना था, कहाँ टैंक बनना था, कहाँ से हमारी पाइपलाइन आनी थी और किस क्षेत्र में कितने इंच के पानी ने जाना था। उसके बावजूद अभी तक विभागीय कर्मचारियों के द्वारा इतनी घोर लापरवाही बरती गई है कि अभी तक हमें वह नक्शा नहीं दिखाया जा रहा है। इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, इससे आप स्पष्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेयजल जैसे महत्वपूर्ण योजना में विभाग इस प्रकार की लापरवाही क्यों बरतता है, इसका जिम्मेदार कौन है। साथियों, मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि इस पेयजल जैसी समस्या के लिए हर नागरिक को जिम्मेदार होना पड़ेगा और अपने सारी इंद्रियां खोल कर रखनी पड़ेगी। क्योंकि पेयजल एक ऐसी समस्या है और ख़ासकर जिन क्षेत्रों में घनत्व ज़्यादा है, तो वहाँ पर पेयजल के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जाता है विभागीय कर्मचारियों के द्वारा, मैं उनसे यह जानना चाहूँगा। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।